मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 10 पढ़ेंगे, पूर्व अनुभव, है ना। ये दो ऐसे बच्चों की कहानी है जिसका नाम, एक का नाम तोतो चांद और यासुकी चांद नाम के दो हम के बच्चे थे, है ना, जिनके कार्यों में संघर्ष की झलक दिखाई देती है ना। तो अब इस पाठ को हम स्टार्ट करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चांद के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया था। इस दिन उसने यासुकी चांद से मिलना था, है ना। इस भेद का पता ना तो तोतो चांद के माता पिता को था, ना ही यासुकी चांद के। उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था, है ना। उनका जब शिविर लगा था सभागार में, उसके 2 दिन के बाद तोतो चांद ने, है ना, एक बड़ा साहस करने का दिन आया था और यासुकी चांद से उसे मिलना था, है ना। इस भेद का ना तो उसने अपनी मम्मी पापा को बताया था, ना तो तोतो चांद ने बताया था, ना यासुकी चांद ने बताया था, है ना। और यासुकी चांद को जो है तोतो चांद ने अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमई में हर एक बच्चा बाग के एक पेड़ को खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था, है ना। तो उनके यहाँ एक वो रिवाज था। तो तोमई में हर एक बच्चे का अपने बाग में एक पेड़ होता था और वो अपने खुद के चढ़ने के लिए उस पेड़ को अपना मानता था कि पेड़ मेरा है ना। तोतो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में था, है ना। तो बाहरी हिस्सा जो था उसका कुहो नोबुत्सु जाने वाली जो सड़क थी, है ना, के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उस पर चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते हैं, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। उसने कहा कि उसका एक पेड़ था जो बहुत बड़ा था, है ना, और उसकी द्विशाखा पर वो चढ़ा जा सकता था। तो मतलब दो शाखाएं होती है, वहाँ पे पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। उसने कहा कि जो 2 शाखा थी वहाँ पे बहुत आरामदेह जगह थी, है ना। तोतो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती, है ना। तो तोतो चांद क्या थी, जब भी स्कूल की जो छुट्टी होती थी या इंटरवल होता था तो वो उस पेड़ पर चढ़ी मिलती थी। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर लोगों को चलता देखा करती थी, है ना। तो बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। उन्होंने कहा कि वो उसकी जो तोतो चांद थी उसको क्या था, वहाँ पे सड़क से सारे लोगों को वो देख सकती थी, है ना। और बच्चे अपने पेड़ को, जो उनका पेड़ होता था, उसको अपनी निजी संपत्ति मानते थे, मतलब अपना मानते थे, है ना। और किसी दूसरे को यदि उसके पेड़ पर चढ़ना होता था तो उसे शिष्टता से आदरपूर्वक उससे पूछना पड़ता था कि माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊँ। यासुकी चांद को पोलियो था और जो उसका दोस्त था तोतो चांद का जो थी तो दोस्त था, कौन था, यासुकी चांद, उसको पोलियो था, है ना। इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था, है ना। तो पोलियो की वजह से उसका जो पैर था वो खराब हो गया था, है ना, जिसकी वजह से वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था, इसलिए किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति नहीं मानता था। अतः तोतो चांद ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, पर यह बात उन्हें किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते, है ना। तो उन्होंने ये बात इसलिए किसी को नहीं बताई थी तोतो चांद ने, क्योंकि वो पैरों से नहीं चढ़ सकता था। यदि वो बताते तो डांट पड़ती उन्हें, है ना। तो बड़े सुनते तो इस बात को सब डांटते। आपके घर में भी कोई होता, है ना, यदि कोई चल नहीं पाता उसको आप पेड़ पर चढ़ाओगे तो आपको भी डांट पड़ती, है ना। घर से निकलते समय तोतो चांद ने माँ से कहा कि वह यासुकी चांद के घर डेनेन चोफो जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने अपनी माँ की आंखों में नहीं झाँका, है ना। तो उसने कहा कि तोतो चांद ने कहा अपनी माँ से कि वो यासुकी चांद के यहाँ डेनेन चोफो जा रही है, और उसने अपनी माँ से झूठ बोला था, इसलिए अपनी माँ से वो नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वह नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाई रही, है ना। उसने केवल अपनी गर्दन नीचे करके ही जूते के फीते बांधते हुए अपनी माँ से कहा। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। उसका जो भाई रहा होगा रॉकी, वो उसके पीछे तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चांद से रहा नहीं गया, है ना। उसने कहा कि उसने अपने भाई को सच बता दिया कि वो कहाँ जा रही है। मैं यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। उसने उसको बता दिया कि वो अपने दोस्त यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ा रही है। जब तोतो चांद स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चांद उस मैदान में कैरियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सुना था। यासुकी चांद उससे कुल जमा 1 वर्ष बड़ा था,
है ना। और पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था, है ना। तो उसने कहा कि तोतो चान स्कूल के रेलवे पास को गले में डालकर वो पहुंची, है ना। तो वहाँ पर यासुकी चान उसका इंतजार कर रहा था कैरियर के पास, और गर्मियों के दिन थे इसलिए वहाँ पर कोई नहीं था, है ना। और यासुकी चान उससे कुल 1 वर्ष ही बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत ज़्यादा बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा, है ना। जैसे ही यासुकी चान ने देखा कि तोतो चान आ गई है, तो वो उसके पास गया, अपने पैरों को घसीटता हुआ। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैलाए हुए थे। तो तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी न था। वह उल्लास से ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा, है ना। तो उसने कहा कि उन्होंने इस चीज़ को किसी को नहीं बताया था, और वो दोनों बहुत उत्साहित थे पेड़ पर चढ़ने के लिए, है ना। और दोनों खुशी से क्या हंसने लगे, है ना। और यासुकी चान भी उसकी जो हंसी देखकर वो भी हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई, और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छपरे की ओर भागी, जैसे उसे रात को ही तय कर लिया था। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसने तने के सहारे ऐसे लगाया जैसे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारों को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, है ना। तो तोतो चान ने क्या करा, यासुकी चान को अपने पेड़ के पास लेके गई, और उसके बाद तुरंत चौकीदार का जो छप्पर था, बाग का जो चौकीदार था, उसके छपरे में गई, मतलब घर पे झोपड़ी के पास भागी। उसने रात को ही तय कर लिया था कि कैसे उसको चढ़ाना है उसने, है ना। तो उसने वहाँ से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई और उसे तने के सहारे लगा दिया, जहाँ पर कि 2 शाखा वाला जो शाखाएँ थी वहाँ पर पहुँच सके, है ना। और वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारों को उसने टाइट से पकड़ लिया। तब उसने पुकारा कि अब तुम इसे ठीक से कोशिश करो ऊपर चढ़ने के लिए, यासुकी चान से कहा उसने। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया, है ना। और यासुकी चान के जो हाथ पैर थे पोलियो की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, है ना। तो वो पहली सीढ़ी भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकेलने लगी। फिर उसने कहा कि शायद मैं इसे पीछे से धक्का देती हूँ, है ना, यासुकी चान को, तो शायद वो चढ़ जाए। पर तोतो चान था कि छोटी और नाजुक सी इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे, है ना। उसने बहुत कोशिश करी कि वो उसको ऊपर धकेल सके, है ना। पर यासुकी जो था चान अपना पैर जो सीढ़ी से बिल्कुल भी हटा नहीं सका और बेचारा हताश हो गया कि अब मैं पेड़ पर नहीं चढ़ जाऊँगा। तो तोतो चान को पहली बार लगा कि उस टाइम पे कि मैं सोचा था कि ये काम जितना आसान है उतना आसान ये नहीं है जितना वो सोच के बैठी थी, है ना। यासुकी चान उस पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी और उसके मन में ये हार्दिक इच्छा थी कि एक बार कम से कम यासुकी चान को भी पेड़ पर चढ़ने का मौका मिलना चाहिए। यासुकी चान मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उससे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े, है ना। उसने कहा कि जब उसके सामने गई तो उसने देखा कि यासुकी चान का मुंह बिल्कुल लटक गया है बेचारे का और काफ़ी उदास हो गया है। उसको फिर उसने हंसाने के लिए तोतो चान ने तरह तरह के अपने मुंह बनाकर उसको हंसाना की कोशिश की। ठहरो, एक बात सोची। वह चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर, है ना। फिर वो कहाँ गई, फिर दोबारा से कहाँ गई, जो चौकीदार था उसके झोपड़ी में वो गई, है ना। और हर चीज़ को उलट पलट कर उसने देखा। आखिरकार उसे एक तिपाई सीढ़ी मिल गई, है ना। 3 तिपाई वाली जो सीढ़ी होती है उसको मिली, जिसे थामे रहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसमें मिली। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर लेकर आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई को ऊपरी द्विशिखा तक पहुंचा रही थी, है ना। उसे घसीट कर वो लेके आई। उससे हैरान हो रही थी कि वो किस तरह से इसको घसीट कर लेकर जा रही है। और उसने उस सीढ़ी को भी कहाँ, जहाँ पर 2 शाखाएँ थी वहाँ पर उसने पहुँचा दिया। देखो, अब डरना मत, उसने अपनी बड़ी बहन की इसी आवाज़ में कहा। यह डगमगाए नहीं, है ना। उसने कहा कि मतलब उसको इस तरह से बोला कि जैसे वो उसकी बड़ी बहन हो, और उसको बोला कि ये डगमगाएगी नहीं, अब आराम से आप चढ़ सकते हो इस पर। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा, है ना। यासुकी चान ने घबराई हुई जो थी तिपाई सीढ़ी की ओर देखा, फिर उसने उसकी तरफ देखा, तोतो चान की तरफ, जो पसीने से तरबतर हो गई थी, है ना। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उस पेड़ की ओर देखा, तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखी। उसने
उसको देखा, फिर पेड़ की तरफ देखा और किसी निश्चय के साथ उसने अपना पैर उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी ना पता चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चान ने उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को स्थिर कर रही थी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिरकार वह पर पहुंच गया। और दोनों को इतना मतलब वो बिजी थे दोनों एक दूसरे को ऊपर चढ़ने में, पर उन्हें गर्मी का भी कोई एहसास नहीं हो रहा था। बस उनका ये था कि यासुकी चान को किसी तरह से वो पेड़ पर पहुंचा दे। और दोनों एक दूसरे को काफ़ी मदद कर रही थी, उसका पैर रखने में, उसको पीछे से धक्का मारने में अपने सिर से, है ना। और पूरी शक्ति के साथ यासुकी चान भी लगा हुआ था कि वो किसी तरह से वो पेड़ पर पहुंच जाए। अंत में वो पेड़ के आखिरी पे पहुंच गया। हुर्रे! उस पर अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो पिछली तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विसाकार पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही, है ना। वो तो फिर पीछे से जल्दी से जो थी तोतो चान पेड़ पर चढ़ गई, है ना। लेकिन जो यासुकी चान था उसको सीढ़ी पे से पेड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम था और काफ़ी कोशिश करने के बाद सब बेकार हो गया। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। बेचारा वो क्या हो गया, निराश हो गया। फिर वो उसकी तरफ देखने लगा, बेचारा ताकने लगा तोतो चान की तरह कि अब क्या करे, है ना। तोतो चान को रुलाई छूटने को हुई, है ना। तोतो चान भी बेचारी इतनी मेहनत करने के बाद, पसीने से तरबतर होने के बाद उसे वहाँ तक पहुँचाया था उसने सीढ़ी में, और उसके भी आंखों में आंसू आने ही वाले थे। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाएगी, है ना। उसके मन में इच्छा थी तोतो चान की कि वो यासुकी चान को कहाँ चढ़ाएगी, पेड़ पर आमंत्रित करके उसको पेड़ से नई नई चीज़ें उसको दिखाएगी। पर वह रोई नहीं, है ना। उसे डर था कि उसके रोने से यासुकी चान भी रो पड़ेगा, है ना। उसकी आंखों में मतलब रोने का तो हो गया था, मतलब उसने अपनी आंसू को रोक लिया। उसे पता था यदि वो रोएगी तो यासुकी चान भी रोने पड़ जाएगा। उसने यासुकी चान को पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसने यासुकी चान के जो पोलियो से ग्रस्त चिपकी हुई जो उंगलियां थी, उंगलियों को, है ना, अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उसने कहा कि तोतो देर तक उसके उंगलियों को, लंबी लंबी उंगलियों को पकड़ के फिर उसने उसका हाथ को थामा और किसको बोला कि तुम इस पर सीढ़ी पर लेट जाओ, मैं तुम्हें खींचने की कोशिश करूँगी, है ना, जिससे तुम पेड़ पर आ जाओ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता, है ना। उसने कहा कि यदि कोई बड़ा आदमी उसको देखता तोतो चान को, उसको यासुकी चान को खींचते हुए, तो शायद वो डर जाते पेड़ पर खींचते हुए उससे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते हैं। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी, है ना। उसने कहा कि यासुकी चान को भी तोतो चान पे काफ़ी भरोसा था और वो यासुकी चान भी उस खतरे को उठा रहा था, है ना। उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी, है ना। बादल का एक बड़ा सा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़ी धूप से बचा रहा था। उसने कहा कि वो दोनों तोतो चान यासुकी चान को अपनी पूरी ताकत के साथ ऊपर खींचने लगी, है ना। उसने कहा कि वो कड़ी धूप से उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, है ना। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ के द्विशाखा पर थे और काफ़ी मेहनत की जद्दोजहद के बाद वो आखिरकार द्विशाखा वाली जो टहनियाँ थी उस पर वो पहुँच गए। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है ना। जब वो पेड़ पर पहुंच गया, है ना, यासुकी चान, तो उसने अपने जो थी तोतो चान, उसने अपने पसीने से तरबतर से उसके जो बाल थे उसके मुंह पर आ गए थे, अपने चेहरे से हटाते हुए फिर उसने सम्मान से अपना सिर झुकाकर उसे यासुकी चान से कहा कि तुम्हारा मेरे पेड़ पर आपका स्वागत है। फिर यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, है ना। और यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। फिर झिझकते हुए उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि मैं क्या आपके पेड़ में अंदर आ सकता हूँ। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी थी जिससे उसे पहले कभी ना देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा, है ना। यासुकी चान के लिए दुनिया की सबसे नई झलक थी पेड़ पर चढ़कर सब लोगों को देखना, है ना। तो उसने उतना खुश होते हुए उसने बोला कि ऐसा लगता है पेड़ पर चढ़ना, है ना।
वे देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे मारते रहे। काफ़ी देर तक वो पेड़ पर बैठे रहे और गप्पे मारते रहे। मेरी बड़ी बहन अमेरिका में, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। यासुकी चान ने उसे बताया तो चान को कि उनकी बहन अमेरिका में रहती है और एक चीज़ होती है जिसको टेलीविज़न कहते हैं। वह कहती है कि जब वह जापान में आएगा तो वह घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। उसकी बहन ने उसे बताया कि जापान में जब टीवी आएगा तो आप लोग घर पर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती को उसमें देख सकोगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। उसने बताया उसकी बहन ने उसको कि वो एक डिब्बे के जैसे होता है। तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक नहीं चल सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने का क्या अर्थ होंगे, है ना। उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि यासुकी चान कैसे बोल रहा था कि मतलब कहीं वो दूर तक नहीं जा सकता है और वो कह रहा था कि वो घर बैठे बैठे सब चीज़ें देख लेगा। वह तो यह सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे, है ना। उसके दिमाग में ये चल रहा था। सुमो जो पहलवान होते हैं, आपने देखे होंगे कितने मोटे मोटे होते हैं, तो उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से उस टीवी में आ जाएगा। उसका आकार तो बड़ा होता है पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी, है ना। उसके दिमाग में ये चल रहा था जब वो बता रहा था कि इतने बड़े लोग कैसे इसमें आएंगे, लेकिन उसको उसकी बात बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, उसे मज़ा आ रहा था उसकी बात सुनने में। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। जब ये कहानी छपी होगी, जब यासुकी चान तो चान रहे होंगे, तो उन दिनों टेलीविज़न नहीं बने होंगे, उसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। पहले यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसको बारे में बताया था और पहले उसको याद आया कि तोतो चान को यासुकी चान ने ही टेलीविज़न के बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ना यह पहला और अंतिम मौका था, है ना। पेड़ पर बैठ के दोनों ने काफ़ी देर तक बातें करी, फिर गीत गाए और दोनों बेहद खुश थे। और यासुकी चान के लिए उस पेड़ पर चढ़ना मतलब पहला दिन था वो, और वो जीवन का उसका आखिरी दिन था जब वो पेड़ पर चढ़ा था। ठीक है, तो ये आपकी कहानी है। इसके आपको राइटिंग और कठिन शब्द आपको करने हैं, शब्दार्थ में आपको कराऊंगी। धन्यवाद।